नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं सुमित अवस्थी हूँ और आज एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाला हूँ जिससे हम और आप लगभग हर रोज़ उसका सामना करते होंगे। वो भी व्यक्ति जो सड़क पर निकलता है, थोड़ा सा भी सफ़र करता है, सरकारी वाहन का या अपने वाहन का इस्तेमाल करता है, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं टोल से तो गुजरा होगा। और टोल से जुड़े हुए वीडियोज़ भी आपके फ़ोन में खूब आते होंगे, खूब आप देखते होंगे कि टोल पर किस तरह की हरकतें होती हैं। लड़ाई झगड़ा, मार पीट, गालियाँ, एक दूसरे का अपमान करना। तो जो टोल आम जनता की सुविधा के लिए बने थे कि आप आसानी से सफ़र तय कर पाएँ, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देकर, वहाँ पे मार पीट और हिंसक घटनाएं कितनी ज़्यादा होती जा रही है। वो टोल जो सुविधा के लिए था वो जानलेवा बन गया। टोल का टेरर देश में बढ़ रहा है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये मेरठ है, रविवार रात की तस्वीर है। मेरठ के पास एक भूनी टोल प्लाजा है जो कि बदनाम है क्योंकि कुछ दिनों पहले भी यहाँ पे झगड़ा हो चुका है। और ये देखिए कि टोल के कुछ कर्मचारी जो टोल पर पैसा कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिंग एजेंट जिनको कहा जाता है, वो एक व्यक्ति को किस बुरी तरीके से मार रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी इन्होंने पकड़ लिया हो और फिर उसकी धुनाई की जा रही है। और इतनी बेरहमी से मार रहे हैं कि एक व्यक्ति को 5-5, 6-6, 7-7 आदमी टूटे पड़े हुए हैं। कोई उसका हाथ पकड़ा है, कोई उसको डंडे पे चला रहा है, कोई उसको बांधा हुआ है खंबे के साथ और लगातार पीटा जा रहा है। और ये लड़ाई देख के लग रहा है कि ये व्यक्ति सामने वाला मर ही गया होगा, इसका बचना तो नामुमकिन है। ये एक फौजी है जिसको मार रहे हैं, इनका नाम कपिल है। अब इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कपिल मेरठ के इस भूनी टोल प्लाजा से निकलना चाह रहे थे। इनकी फ्लाइट थी, मेरठ में आए थे छुट्टी मनाने के लिए परिवार के पास। मेरठ से दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली से श्रीनगर की इनकी फ़्लाइट है। श्रीनगर में ये भारतीय फ़ौज में काम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फ़ौज के लिए सरहद पर तैनात थे, वहीं अपनी ड्यूटी पर वापस लौट रहे थे। और जब देखा कि टोल प्लाजा पर बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है और अपनी बारी का अगर इंतज़ार करेंगे तो फ़्लाइट छूट सकती है, तो इन्होंने इनके परिवार के मुताबिक, इनके दोस्तों के मुताबिक, इन्होंने टोल कर्मियों से रिक्वेस्ट की, निवेदन किया कि भाई ये भीड़ इतनी ज़्यादा क्यों है, ये लाइनें क्लियर क्यों नहीं हो रही हैं, मुझे कैसे निकलना होगा, मुझे जल्दी पहुंचाना है, मेरी फ़्लाइट का समय है। इसी बात पर टोल कर्मचारियों के साथ कहासुनी हुई, बहस हुई। टोल के मैनेजर का कहना है, टोल के कर्मचारियों का कहना है कि कपिल ने अपने आप को फौजी होने का धमकी दी और उसी बात से टोल के कर्मचारी नाराज़ हुए और फिर बात जो गाली गलौज से शुरू हुई, जो गुस्से से शुरू हुई, वो मारपीट पर आ गई। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो फौजी हो चाहे वो आम व्यक्ति हो, उसको टोल कर्मचारी इस तरीके से मारपीट करेंगे जैसा इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्या था, क्योंकि कपिल पड़ोस के गाँव के रहने वाले थे, इस इलाके के लोग वैसे ही इस टोल प्लाजा से त्रस्त रहते हैं। रात को ही गांव की भीड़ इकट्ठा हो गई और फिर तो क्या था, गांव पहले लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इन लोगों के खिलाफ मजमा जमाया और फिर सुबह होते होते गांव के लोग इकट्ठा हुए और इस टोल प्लाजा को तोड़ फोड़ दिया। सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिए, उसके जो बूमर्स होते हैं उनको तोड़ दिया गया, कांच तोड़ दिया गया, बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाया गया। अंततः जिन लोगों ने मारपीट की थी उनको फरार हो गए वो लोग। गाँव वालों का खौफ देखकर उनको वहाँ से निकलना पड़ा। पुलिस पर दबाव पड़ा, पुलिस ने इनमें से 8-9 लोग थे, 6 को गिरफ्तार करने की बात कर ली है, उन पर मुकदमेबाजी होगी। बीजेपी के स्थानीय नेता हैं संगीत सोम, वो प्रोटेस्ट पर बैठ गए और अपनी ही सरकार की, अपनी ही पुलिस पर सवाल खड़ा कर दिया कि ये यूपी है, यहाँ बीजेपी की सरकार है, यहाँ कोई कैसे कानून को हाथ में ले सकता है। सवाल तो यही है कि जब रात को वहाँ जाम लगा हुआ था मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पे, तब उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी? तब उस भीड़ को क्लियर कराने के लिए यूपी की ट्रैफिक व्यवस्था कहाँ चली गई थी? जो संगीत सोम अपनी पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से नहीं चलेगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं संगीत सोम क्योंकि उसी इलाके के वो नेता हैं, तो फिर उन्होंने अपनी पुलिस पर ये क्यों नहीं पूछा कि आप कल रात कहाँ थे? क्यों पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने कानून तोड़ा, जिन्होंने मारपीट की, वो तो 6 लोग गिरफ्तार हो गए, 2-3 लोग फरार बताए जा रहे हैं। टोल के मैनेजर को हटाने की मांग कर रहे हैं गाँव वाले। ये सब चीज़ जायज़ है, पर क्या यूपी की पुलिस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और दूसरी बात,
जब मैं टोल देता हूँ 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, जो भी टोल का किराया है, तो मुझे टोल पे इसलिए टोल में देता हूँ कि मुझे टोल से निकल जाने में सुविधा होगी, इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। फास्ट टैग गाड़ियों में इसीलिए लगाए गए। इसके बावजूद भी अगर आपको टोल पे इंतज़ार करना पड़े 15-15, 20-20 मिनट तक, और यहाँ तक कि कल तो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, केरल का मामला है, त्रिशूर का, वहाँ पे एक टोल प्लाजा पे को क्रॉस करने में 12 घंटे का वक्त लगाया लोगों को, और वो लोग कोर्ट पहुँच गए। और ये नियम है कि अगर ज़रूरत से अधिक समय लगे टोल पे तो टोल को फ्री कर देना चाहिए। आपको टैक्स देने की, आपको टोल का किराया देने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा कोई टोल प्लाजा का आदमी मानता नहीं है, और इसीलिए वाद विवाद बढ़ता जाता है। टोल पे गुंडागर्दी, टोल पे ये खौफनाक हरकतें अक्सर देखने को मिलती हैं। मैं ये क्लियर कर दूं कि टोल वालों की ही हमेशा गलती नहीं होती है। एक पुराना वीडियो भी वायरल हुआ था, शायद आपको याद होगा, एक जज साहब है, वो घर बहस कर रहे थे, मध्य प्रदेश की या छत्तीसगढ़ की स्टोरी थी वो, टोल कर्मी से कि मैं जज हूँ, मेरे लिए आप ये टोल खोल दीजिए, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। और टोल कर्मी ने नहीं दिया पैसा, तो वो उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने कहा आपको देना पड़ेगा, आप एग्जेम्प्टेड नहीं है। अगर आप एग्जेप्टेड होते, आप मेरे पास सूची में आपका नाम होता तो मैं आपको जाने देता। आप 20-50 रुपए के पीछे क्यों बहस कर रहे हैं? वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। तो हमेशा टोल कर्मी की गलती नहीं होती है, गलती दोनों तरफ से होती है। कई लोग टोल देना नहीं चाहते तो टोल कर्मियों के साथ मारपीट करते हैं, टोल कर्मियों को तोड़ देते हैं, उन वहाँ पे हॉकी स्टिक लेके चलते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जानलेवा हमला, कार में बैठे लोग। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए कि कुछ लोगों को इस टोल के नियमों के तहत छूट मिली हुई है, और ये वो लोग हैं जो सरकारी काम के हैं, सरकारी पदों पर हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, MP, MLA, MLC, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, इनको छूट दी गई है ऑलरेडी। इसके अलावा भी नियम है कि जो पुलिस वाले हैं, जो CRPF वाले हैं, जो सेना वाले हैं, अगर ये ड्यूटी पे जा रहे हैं तो इनको टोल नहीं देना है। जजेस के लिए भी कि अगर कोई जजेस ड्यूटी पे लगा हुआ है और वो टोल क्रॉस करता है तो उसको भी टोल देने की आवश्यकता नहीं है। ये नियम को, ये एग्जेम्प्टेड लोग हैं, पर इनके नाम पे कितने लोग जबरन टोल को ना देना पड़े इसके लिए बहाने बनाते हैं। 20, 50, 100 रुपए के पीछे जान आफत में डाल देते हैं, समय बर्बाद करते हैं, मारपीट करते हैं। तो ये जो नियम होता जा रहा है टोल का, इसी का मैं ध्यान फोकस करने के लिए इस वीडियो का आज बना रहा हूँ। जो कुछ मेरठ में हुआ, क्योंकि वहाँ पे एक फौजी का मामला था, कपिल को फौज में काम करता है, भारतीय सेना का कर्मचारी है, सैनिक है, वो तो उस दिन फ्लाइट नहीं पकड़ पाया, उनका इलाज चल रहा है, उनकी चोट लगी वो अलग। पर सवाल ये है कि ये सैनिक का मामला था तो पूरा गाँव इकट्ठा हो गया। हम और आप भी तो रोज टोल क्रॉस करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि टोल पे जब आप पहुंचेंगे तो उसका जो कार्ड रीडर है, वो कैमरा, वो पढ़ ही नहीं पाता है। अब आप टोल पे खड़े हुए हैं, बूम उसका बंद है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, फिर कोई एक आदमी आएगा, वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक गन लेके आता है, मैनुअल, वो आपके कार के शीशे पे लगाता है, उससे बूम खोलता है। कई बार टोल के पहले की, टोल के आगे की सड़कें टूटी होती है। मैं टोल क्यों दे रहा हूँ? मैं 50-100 रुपये इसीलिए दे रहा हूँ कि आपने अच्छी सड़क की व्यवस्था बना रखी है, सड़कें टूटी हुई है, तब भी आपको टोल देना पड़ता है। सड़कों पर लाइट नहीं है, तब भी आपको टोल देना पड़ता है। सड़क के किनारे बाथरूम नहीं बने, तब भी आपको टोल देना पड़ता है। सड़क के किनारे आप पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, तब भी आपको टोल देना पड़ता है। तो जब आप टोल दे रहे हैं तो इसीलिए दे रहे हैं कि आपको ये तमाम सुविधाएं मिले। पर अगर ये तमाम सुविधाएं टोल कलेक्टिंग एजेंसीज और टोल को चलाने वाली संस्थाएं नहीं कर पा रही हैं, तो क्यों नहीं उन पर मुकदमा चलना चाहिए। मेरठ के मामले में जो टोल लेने एजेंसी थी, उस पर 20 लाख रुपए का जुर्माना NHAI ने लगा दिया, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया, उसको हटाया जा रहा है। जो 6 व्यक्ति मारपीट कर रहे थे उनको पकड़ लिया गया है, 2-3 को और ढूंढा जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस मामले में तो कार्रवाई होगी, क्योंकि ये भारतीय फौज के सैनिक से जुड़ा मामला था। और जो आम व्यक्ति को हैरेस किया जाता है अक्सर टोल के ऊपर, टोल के गुंडों के द्वारा, उस पर कब रोक लगेगी? तो टोल का टेरर खत्म करने के लिए क्या सरकारें कर रही हैं? क्यों इस टेरर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं कर दिया जाता? और ये दिक्कत कई बार एक आम व्यक्ति की भी है कि वो बैठ जाता है, गाड़ी में चलने लगता है और टोल पे उसके पास इनफ बैलेंस नहीं होता है और वहाँ जाके गाड़ी रुक जाती है और फिर वो वहाँ कैश देता है, जबकि कैश के लिए अलग लेन होती है। ये ऐसी दिक्कतें हैं जिसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये झगड़े इस भागा दौड़ी की दुनिया में, इस भागा दौड़ी की ज़िंदगी में दिन पर दिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं,
न सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो टोल सुविधा के लिए बना है वो टोल जानलेवा साबित हो रहा है।